नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में देखेंगे आर्टिकल नंबर 15। ये देखिए फंडामेंटल राइट का पांचवा पार्ट यानी कि मूल अधिकार का हमने 4 पार्ट देख लिए हैं और इससे पहले इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत के 6 चैप्टर देख चुके हैं। तो इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत को पूरा खत्म करेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ा है, इसीलिए उसको 7-8 पार्ट में करना पड़ेगा टोटल मिला के, बल्कि 10 पार्ट भी हो सकते हैं टोटल उसके। तो इसलिए उसको ठीक से समझना है, इसीलिए मैं एक एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ इसमें। और मेरा फोकस रहेगा पूरा सिंप्लीफाई करना। आपको देखिए आर्टिकल 15 में इसमें डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। मतलब कि ये है इसका आगे कि जो स्टेट है, स्टेट की डिफिनेशन 12 में लिखी हुई है, वो बता चुका हूं पहले, आप देख लीजिएगा। स्टेट RRCSP, ये एक छोटा सा ट्रिक टाइप का याद कर लिया। RRCSP का क्या होगा? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये RRCSP के आधार पर स्टेट जो है, स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वो किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। स्टेट आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। इसमें 2 वर्ड लिखे हुए हैं। एक है डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब हुआ हिंदी में विभेद, ठीक है, और दूसरा है केवल। इन दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे ये है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, मतलब राज्य किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये सबसे पहली बात लिखी हुई है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हो गया कि किसी को ऐसा फेवरेटिज्म नहीं करेगा, सभी नागरिकों को समान ट्रीट करेगा। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़े पोस्ट पे है, राज्य के लिए सभी बराबर होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हर आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शन जरूर दिए हुए हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसके खिलाफ दिया हुआ है? कि स्टेट के खिलाफ। जो ये वाला फंडामेंटल राइट है, ये सिर्फ राज्य के खिलाफ दिया हुआ है कि अगर राज्य डिस्क्रिमिनेट करता है आपसे, तो आप जा सकते हैं डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। ये वाला भी हालांकि एक फंडामेंटल राइट है। तो डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद का ये मतलब हो गया कि राज्य नहीं करेगा। दूसरा मतलब लिखा हुआ है कि केवल, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग, जाति, लिंग और जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। मतलब इन 5 के अलावा विभेद हो सकता है, इन 5 के अलावा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अगर कहीं भी स्टेट को लगेगा कि कोई डिसएडवांटेज ग्रुप है या फिर किसी ग्रुप को ज्यादा इसके मतलब ज्यादा उनको फ्लेक्सिबिलिटी देने की जरूरत है। अब देखिए केवल का क्या मतलब है? ये डिस्क्रिमिनेशन हमने समझ लिया। ये वाला जो राइट है सिर्फ स्टेट के खिलाफ आपको मिला हुआ है। केवल का मतलब ये है कि अदर्स पे आप कर सकते हैं। और देखिए कहाँ कहाँ नहीं करेगा, मतलब अगर कोई शॉप है, कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह है, कोई ऐसी जगह है जो कि जैसे वेल्स है, कुएं हैं, रोड है, घाट है, प्लेस है ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है, जो कि कुल मिला के पब्लिक फंड या तो उसमें थोड़ा बहुत लगाओ या पूरा लगाओ, ऐसी जगहों पे एक्सेस करने पे, ऐसी जगहों पर जाने पे जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनमें ना तो स्टेट किसी नागरिक को रोक सकता है, मतलब ना राज्य रोक सकता है किसी नागरिक को, ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल रोक सकता है। तो ये जो दूसरा वाला केवल लिखा है, ये वाला फंडामेंटल राइट आपको स्टेट के खिलाफ भी दिया गया है और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी दिया गया है। तो ये आप चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये वाली चीज जो है, डेडिकेटेड, अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी तो उसमें जाने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है या फिर कुछ कुछ ऐसी जगह पे जाने से रोक दिया जाता है। तो इसीलिए आजकल फंडामेंटल राइट वाली चीजें उठ रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में सब चीजें लिखी हुई है। 15 का ये मतलब है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी को जाने से नहीं रोक सकते हैं सभी जगह, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं। यहाँ भी 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन क्या क्या है? कि अगर स्टेट को लगता है कि कोई ऐसा स्पेशली डिसएडवांटेज ग्रुप है जैसे महिलाएं और बच्चे, तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है लोकल जो इलेक्शंस होते हैं। और प्लस फ्री एजुकेशन वाला जो है क्राइटेरिया 21A में, वो बच्चों के लिए आप कर सकते हैं। दूसरा जो एक्सेप्शन दिया हुआ है SC ST के लिए, यहाँ पे SC ST के लिए इसीलिए विधानमंडल में आपने देखा होगा, विधानसभा में कुछ सीटें होती है और प्लस फीस कंसेशन होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। और तीसरा वाला जोड़ा गया था 1990s में अमेंडमेंट के थ्रू, जब मंडल कमीशन और ये सब चीजें हुई थी। इसकी SC ST OBC बैकवर्ड, अगर उनको भी स्टेट को लगता है कि डिसएडवांटेज है,
और इनको थोड़ा फेवर करके इनकी फीस थोड़ी सी कम करके, या फिर एक जो इनका एडमिशन होता है उसमें थोड़ा रिजर्वेशन देके इनको आगे लाया जा सकता है, इनको डेवलप किया जा सकता है। चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो या पब्लिक हो, इन सब में ये एक्सेप्शन है और इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसीलिए देखिए, आपने देखा भी होगा 2006 में एक एक्ट पास किया गया था और उसके थ्रू 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी को दे दिया गया था। हालांकि 2008 में एक ये कॉन्सेप्ट और आया, ओबीसी को पहले रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन फिर एक क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि देखिए ओबीसी में सभी को जरूरत नहीं है। और क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसका ये मतलब है क्रीमी लेयर में कि मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कैग है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, या फिर कई सारे पब्लिक जो जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, या फिर जो ग्रेड ए और ग्रेड बी ऑफिसर होते हैं, या इवन जो सेमी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर्स होते हैं, या इवन आर्मी के कर्नल और उन्हीं की इक्विवेलेंट रैंक के एयरफोर्स के और नेवी के जो लोग होते हैं, उनके बच्चों को बोल दिया गया कि वो सब क्रीमी लेयर में आएंगे। और एक इनकम वाला भी क्राइटेरिया लगा दिया गया। शुरू में 2.5 लाख था ये, ठीक है, फिर 4.5 लाख हो गया, और अभी शायद 8 लाख ही बढ़ा दिया गया कि 8 लाख से कम जिनकी इनकम होगी वही नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, और उसके अलावा लोग नहीं आएंगे। और उसके अलावा भी ट्रेड में, बिजनेस में बहुत सारे लोगों को ये बता दिया गया कि जो लोग इस क्रीमी लेयर में आएंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को मिलेगा। हालांकि ये क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ ओबीसी में है। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि ये लोगों को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी अच्छी पोस्ट में जो लोग हैं उनके बच्चे हैं, या फिर उनके पास पैसे हैं, या फिर वो बिजनेसमैन है, या फिर वो ट्रेड्समैन के बच्चे हैं। तो देखिए क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो लगा दिया गया है, लेकिन जैसे एससी और एसटी में हमेशा बात चलती है कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन का मेन बेनिफिट है वो गरीब एससी एसटी को नहीं पहुंचाया जाता है। जो अमीर लोग हैं वही लोग अपने आप पास ऑन करते जाते हैं अपनी फैमिली टू फैमिली, और फेवरेटिज्म और ये सब चीजें काफी चलती है। तो अगर कभी क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट वो एससी एसटी में भी आ गया तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो ये देखिए आर्टिकल 15 था। इसके बाद वाले में मैं आर्टिकल 16 को करूंगा, और फिर उसके बाद 17 18 का एक छोटा सा वीडियो दूंगा। फिर 19 वाला बड़ा है क्योंकि, तो 19 वाला अलग से करेंगे, फिर करेंगे 20 21 22 अलग, और फिर 23 24 5 करेंगे। तो मतलब ये फंडामेंटल राइट वाला थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और इसमें टाइम लगेगा एक एक चीज को समझने में। इसीलिए आप लोग चीजें समझते जाइए, और प्लीज अगर कोई और कमेंट है आपका कि कुछ इसमें से नहीं समझ में आया हो तो बताइए जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर। और देखिए जो पेड ग्रुप है हमारा ऑप्शनल ग्रुप का, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, इंडिविजुअल अटेंशन और इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस, ये सब कुछ है। आपको लिंक मिल जाएगी अगर आप चाहें तो। मतलब पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, पेटीएम से या फिर बैंक अकाउंट में, जैसे भी। और अगर वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया गया तो उसके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। 2000 का कोर्स है, 1900 आपको मैं वापस कर दूंगा। इसीलिए मैं एडुकेटर्स को एक्चुअली अभी पैसे नहीं दे रहा हूँ, जब वो कोर्स कंप्लीट करेंगे तभी पैसे दूंगा। और अगर किसी ने बीच में छोड़ा तो पैसे नहीं मिलेंगे उनको, ठीक है।